मैनेज करना पड़ेगा अब मुझे। हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरे हॉरर स्टोरी वीडियो शूट होने वाला था, जिसमें अभी मेरे लाइफ की दोबारा ऐसी तैसी हुई और ये ऐसा दिन सा बन गया है। तो इसको थोड़ी देर हम चार्ज में लेते हैं, फिर हम बाकी सही करते हैं। फ्रेंड्स, हम जब तक हमारी लाइफ चार्ज होती है तब तक थोड़ी बातें करते हैं, क्योंकि अभी रात के कितने बज रहे हैं? टाइम क्या हो रहा है सुमी? सुमी टाइम क्या हो रहा है? 12:45। 12:44 हो गए। आपके यहाँ पे टाइम हो रहा है? पागल हो गई मैं। ये मेरा आज का नया नहीं है कि मैं रात को 12-1 बजे तक जाग रही हूँ। तो आज का काम चलिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा डराया जाए। तो डराने से मेरे को भी याद आया, जब तक मेरी लाइट चार्ज नहीं होती तब तक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं शायद एक बार बता चुकी हूँ। तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अब तक मेरी वो स्टोरी वाली वीडियो देखी नहीं है। तो मैं इसमें आपको वो स्टोरी थोड़ी बहुत बता देती हूँ जब तक मेरा लाइफ चार्ज होता है। तो क्या हुआ था, ये मेरी गीता दीदी, मतलब जो मेरी मझली मौसी है, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन और मेरी बड़ी मौसी की छोटी बहन। तो उनकी बेटी की शादी थी, छोटी बेटी की शादी, जिनका नाम गीता है। तो गीता दीदी की शादी में एक्चुअली हुआ क्या था, वो मेहंदी का टाइम था। हम लोग मतलब हमारा कोई प्लान था नहीं पहले शादी में जाना है, बट सब एंड में ठीक हुआ। और जिस दिन मेहंदी थी, अरे सॉरी यार, देखो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब मैं ऐसे हॉरर स्टोरीज बताने लगती हूँ, कभी मेरा लाइटिंग हो जाता है, कभी मेरा फ़ोन गिर जाता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। भगवान नहीं चाहते मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊँ, तो फिर भी बताऊँ। तो क्या हुआ था, उस रात मेहंदी का टाइम था, हम लोग शाम तक पहुँचे। तो हम पहुँचने के बाद पता चला कि गलती की मेहंदी स्टार्ट हुई। तो गलती को मेहंदी लगा रही थी, हम लोग थोड़ा सबसे मिल के, नानी से मिल के, मौसी से मिल के, मामी से मिल के, मामा मामी सब वहाँ पर थे, सबसे मिल के, अपने भाई बहन से मिल के, फिर हम लोग गीता दीदी के पास गए थे, क्योंकि उनकी मेहंदी छत पे लगी थी, छत पे सब टेंट वगैरह सब हुआ था। तो वहाँ पर हम लोग गए, हमने देखा गीता दीदी अपनी मेहंदी लगवा रही है। तो हम नीचे आ गए, ऑफकोर्स वहाँ पे हमारा कोई काम नहीं था, हम लोग नीचे आए और फिर मौसी और मामी ने हमें काम दिया, मतलब मुझे, मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशी को और पार्वती को, क्योंकि हम तीनों को मेहंदी लगानी आती थी और बाकियों को नहीं आती। तो हम तीनों ने सारे बच्चों को मेहंदी लगाई है, जिसमें से राखी, सुमी, अंकिता, इन तीनों का तो हमेशा ही मुँह खुला हुआ था, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था इनकी मेहंदी अच्छी नहीं लगी है। और राखी को तो अभी भी लगता है कि इन लोगों ने मुझे बुलाया था उस दिन। तो क्या हुआ था कि सबकी मेहंदी लग चुकी थी, सबको रुलाने के मतलब जानबूझ के नहीं बुलाया था यार, बट फिर भी सब मेहंदी लग चुकी थी। एंड में मैंने भी मेहंदी लगाई दी थी अपने दोनों हाथों में। तो एक हाथ में मैंने खुद से लगाई थी, दूसरे हाथ में मैंने पार्वती से मेहंदी लगवाई थी, या आई थिंक खुशी से लगवाई थी। मैं अभी रिमाइंड की थी, दोनों से किसने मेरे को मेहंदी लगा के दी थी। तो उन लोग मेहंदी लगा कर सो चुके थे। सोकर जब मैं आधी रात को 2:30 या 3 बजे के आसपास मैं उठी। अब मेरे को जाना था वॉशरूम और मैं छत पे जाना पसंद नहीं कर रही थी। छत पे सारे आदमी लोग थे और हम लोग सारी गर्ल्स सब नीचे थे। तो ऊपर जाने से मना भी कर रखा था, क्योंकि सारे आदमी छत पे थे। तो हाँ, मैं गई नीचे वाले वॉशरूम में, मैंने जिस फ्लोर में हम थे, फर्स्ट फ्लोर पे ही हम गए, वॉशरूम गए। तो उसमें क्या था, जो हमारा वॉशरूम मतलब बाथरूम था, उसमें 2 बाल्टियाँ थी और दोनों का ही हैंडल नहीं था, मतलब पकड़ के ऐसे खाने वाला वो नहीं था। बट क्या होता है, मैं फ्रेश हुई, मैंने पानी डाला, उसके बाद मैं जैसे ही वॉशरूम से मैं बाहर निकली हूँ, तब मुझे आवाज़ आती है। किस चीज़ की? मुझे आवाज़ आई कि बाल्टी का हैंडल किसी ने ऐसे करके उठाया और ऐसे करके छोड़ दिया। कैसे हो सकता है? 2 बाल्टी, गिन के 2 बाल्टियाँ रखी हुई हैं वॉशरूम में और उन दोनों की हैंडल नहीं है, क्योंकि आपको उन्हें बाहर लेके जाने का काम होता ही नहीं है, छत पे लेके जाना या कुछ भी होता ही नहीं, वो वॉशरूम में रहती है। तो अगर उनमें हैंडल ही नहीं है तो तब आवाज़ कहाँ से आई? और फिर मैंने 2 बार नहीं, मैंने 3 बार चेक किया, ताकि मुझे क्लियर हो कि हाँ कहीं मैं नींद में तो नहीं हूँ, मैं नींद में हूँ या नहीं हूँ। इसके लिए भी मैंने 3 बार चेक किया कि उस बाल्टी में हैंडल है या नहीं है। मैंने को घुमा के चेक किया दोनों बाल्टियों को, कहीं मेरे
नज़र से छूट रहा हो, पर नहीं, दोनों बाल्टियों में हैंडल नहीं था। फिर क्या, बेस्ट फ्रेंड खुशी के साथ चिपक के सो गई। और फिर मैं सीधा सुबह ही उठी थी। दोबारा मैं उठी नहीं, वॉशरूम की तरफ देखने के लिए भी कि क्या था क्या नहीं था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है, और मैं इग्नोर करके सो गई। फिर मैंने सुबह भी किसी को कुछ नहीं बताया है। मैंने शादी जैसे ही दीदी की शादी ख़त्म हुई है ना, उसके बाद मैंने सबको बताया कि यार ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, किसी ने बिलीव नहीं किया। सब ने बोला तुम नींद में थी इसलिए ऐसा कुछ हुआ होगा। गुनगान बताएगा मैं नींद में होते हुए भी मैंने 3 बार चेक किया है, 3 बार 4 बार चेक किया है मैंने कि बाल्टी का हैंडल नहीं था। सीरियसली किसी ने भरोसा ही नहीं किया। फिर इस स्टोरी का एंड यही हो जाता है, क्योंकि किसी ने विश्वास ही नहीं किया यार। मेरे को तो खुद अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ मैंने सुना था। अभी भी सोचती हूँ तो थोड़ा अजीब फील होता है, मतलब डर नहीं लगता है पर थोड़ा अजीब फील होता है। तो अब हम चेक करके आते हैं हमारा लाइट कितना चार्ज हुआ है, क्योंकि हमने अपनी पहली वाली स्टोरी तो आपको सुना ही दी है। तो चलिए चेक करके आते हैं, ठीक है, तब तक आप वेट करिए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लाइट, जो हाँ अब चार्ज हो चुका है। और इस पर देखें मैंने क्या जुगाड़ूपन की है, क्योंकि ये लाइट मेरे को सिर्फ वाइट कलर ही देता है, इसमें और कोई कलर नहीं है, और मुझको इफेक्ट के लिए चाहिए था रेड कलर, तो मैंने ये जुगाड़ किया है। इसके ऊपर रेड कलर कर दिया है, जो कि बाद में हम इरेज करके मिटा देंगे, और ये आराम से भी हो है। तो अच्छा लग रहा है ना, देखा मेरा जुगाड़। तो फ्रेंड्स ये कहानी है मेरे मामा के घर की। मतलब तब हम छोटे थे, मैं और पार्वती, तब सुमी शायद 2 साल की रही होगी और समीर भी छोटा था तब। हम 2 थे, मतलब मैं और पार्वती थे, जो हर जगह घूमने के लायक थे। हर जगह क्या यार, छुट्टियों के टाइम पे बच्चे कहाँ ही जाते हैं, नानी के घर, मामा के घर, यही जाते हैं ना। तो तब ये सीन था, क्योंकि अभी मेरे नानी और मामा सब एक जगह रहते हैं, पर पहले ऐसा सीन नहीं था। पहले मेरे नानी मामा सब अलग अलग रहते थे। मेरे छोटे मामा हमारे साथ लक्ष्मी नगर में ही रहते थे, और मेरी नानी रहती थी घेवड़ा में, और मामा रहते थे, मामा कहाँ रहते थे, मामा घर रहते थे पप्पन किला में रहते थे मामा। तो पप्पन किला की ये स्टोरी है। जब हम लोग गर्मियों के टाइम पे छुट्टी होती है हमारी, क्योंकि हमारे कज़न्स थे, क्योंकि मेरे मामा की भी 2 बेटियाँ हैं, उसमें तब मेरी मिष्टी नहीं थी, मतलब छोटी जो उनकी छोटी बहन है, मेरी छोटी कज़न, वो तब पैदा भी नहीं हुई थी, तब वो उसका नाम निशानी नहीं था। तो ये भी 2 बहनें, हम भी 2 बहनें। तो एक मोनिका और एक किरण। मोनिका बड़ी है मेरी एज की, और किरण छोटी है पार्वती की एज की। तो हम दोनों, मैं और पार्वती, मामा के घर गए थे। तो मामा के घर पे ऐसा था कि पहले हम लोगों को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हॉरर वगैरह है उधर। तो क्या हुआ था, अब वहाँ पे हम लोग गए थे टोटल 1 महीने के लिए। 1 महीने से कम के लिए ही गए थे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को घर पे बुला लिया गया था। तो क्या हुआ था उधर, अब दिन का टाइम था, दिन दोपहर का टाइम पे, क्योंकि दिन में तो मामी चली जाती थी काम पर, और सिर्फ हम भाई बहन ही रह जाती थी। और हम लोग क्या करते थे, क्योंकि तब मेरे को हॉरर स्टोरीज़ में इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो वो दोनों मेरे को ये हॉरर स्टोरीज़ बताया, मेरे को और पार्वती को बताया करती थी कि इधर ऐसा सीन है, उधर ऐसा सीन है। और मोनिका को इतना पता नहीं
कहाँ से एक्टिंग का वो था कि कीड़ा था उसके अंदर। कभी भी हम लोगों को डराने लगती थी कुछ भी करके। कभी बेहोश हो जाती थी तो बोलती थी मेरे अंदर माता आई थी, मेरे अंदर भूतनी आई थी, ऐसे करके डराती थी। तो हमें लगा था शायद इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने जो बताया था वो ये था कि उनके घर में जो जहाँ पे उनका पर्टिकुलर पूरा रूम है ना, वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। हाँ, ये सुनी बात लग रही होगी स्कूल कॉलेज ऐसे लोगों के लिए। तो वहाँ पे कब्रिस्तान था, वहाँ पे बहुत लोग दफनाए गए थे, ये चीज़ें बोलते थे। और वहाँ के लोग भी यही बोलते थे, वहाँ के जो जितने भी साथ वाले बच्चे थे वो बोला करते थे कि वहाँ पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था जब वहाँ पे घर बना। तो क्या था कि अब हुई रात, उसने हम लोगों को बताया कि उधर ऐसे ऐसे सबकी डेथ हुई थी। एक जने जल के मरा था, एक जने लटक के मरा था, एक का गला कटा हुआ था। ये सारी चीज़ें उसने हमें बताई थी। तो हम लोग सोए। अब मेरी नींद तो ऐसी थी कि मैं एक बार सो जाऊं तो फिर मैं उठती नहीं किसी के जगाने पे। तो मैं तो सो गई। ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ की नहीं है, मेरे साथ वाली मैंने आपको सुना दी है। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी बहन के साथ, पार्वती के साथ की है, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत डरपोक है। वो इतनी डरपोक है ना कि अभी भी आप उसको बोलोगे ना कि हमारे वॉशरूम में, जबकि वो यहाँ पे रह रही है कितने टाइम से, हमारे वॉशरूम में एक चुड़ैल हमें दिखी है, अगर आप उसे ये बोल दोगे तो रात को वॉशरूम नहीं जाएगी। वो इस लेवल की डरपोक है। तो क्या हुआ था, उसने ये सारी बातें सुनी थी दोपहर में। तो अब रात में सोए हम लोग, मैं तो सो ही गई। ख़त्म खल्लास फिनिश, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है अब इधर। मोनिका, किरण और पार्वती, इन लोगों को नींद ही नहीं आ रही थी। लोग खिकी कर रहे थे और मामा मामी इन लोगों को डांटते थे क्योंकि हम लोग बच्चे सब बेड पे सोए थे और मामा मामी नीचे सोए थे क्योंकि बेड पे इतनी जगह नहीं थी। हम बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं तो इसीलिए, और मेरे मामा को शोर पसंद नहीं है इतना। तो मामा ने इन लोगों को डांट वाट के सुलाने की कोशिश की होगी। तो सोए होंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैडम की आँख खुलती है, पार्वती की आँख खुलती है रात के 1:30 बजे, 1:30-2 बजे इसकी आँख खुलती है। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए इसकी आँख खुलती है। तो ये पानी पीने के लिए उठती है, पर जो हमारे रूम में एक रेड बल्ब लगा हुआ था, रेड बल्ब पूरा, जो रेड रूम पूरा रेड हो रखा था ना, उसकी वजह से इसकी फटी हुई थी। ये उठी नहीं कि फ्रिज में से पानी निकाल ले। ये अपने साथ वाले को उठा रही है, मोनिका उठ के बोल रही है कि मैं नहीं उठूँगी। फ्रिज गेट के पास है और गेट के बाहर कूलर है और कूलर के नीचे भूत बैठा रहता है इस टाइम पे। उसने इसको ये डरा दिया और वो आधी नींद में थी और इन लोगों को लगा कि इन लोगों ने कूलर के नीचे कुछ देखा है। पता नहीं मैं ढंग से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, और शायद इन लोगों ने इस तरह से नहीं, मतलब इन लोगों की नींद खुलते इन लोगों ने कूलर के नीचे कुछ बैठा हुआ देखा था जो जिसकी बॉडी जली हुई थी। इन लोगों ने बोला कि इन लोगों ने जला हुआ इंसान, मतलब जला हुआ भूत देखा है कूलर के नीचे बैठा हुआ। कूलर के नीचे इतनी, मतलब मेरे हाइट इतनी जगह थी कि आप उसके नीचे ऐसे करके बैठ सकते हो। तो वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, इन लोगों ने ऐसा क्लेम किया, बट मैं कैसे मानूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे सुबह बताया, मैंने तो नहीं देखा। तो इन लोगों ने वो चीज़ देखी, उसके बाद इन लोगों की उठने की हालत नहीं हुई, ये लोग सो गए। फिर इनकी 15 मिनट में दोबारा नींद खुली, फिर इन लोगों ने वही चीज़ देखी। अब क्या बोल सकती थी मैं इसको, इसने फिर से वही चीज़ देखी। फिर ये
इतना गंदा वाला मेरे से चिपक के सोई थी ना, जबकि मैं नींद में थी, तो भी मुझे पता है कि मेरे से कितना गंदा वाला चिपक के सोई थी वो। और मोनिका ने बताया कि उसने एक भूत देखा पंखे से लटका हुआ। उसने पंखे से लटका हुआ भूत देखा, इसने जला हुआ भूत देखा। और यहीं पे ये स्टोरी का कंफ्यूजन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं देखा, इनमें से मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरे को इन लोगों ने बस ऐसे ही पागल बना रखा था। सुबह उठते ही इन लोगों ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई और मैं पूरे दिन कंफ्यूज थी कि ऐसा है कि नहीं। और जैसे ही सुबह हुई, सुबह मामी काम पे चली गई। अब ये तीन थे, ये तीन तो अपने में ही लगे रहते हैं हमेशा, तो ये लोग अपना खेलने में बाहर चले गए। अब मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि मुझे तब घर में रहना ज़्यादा पसंद आता था, तो मैं घर में बहुत ज़्यादा घूमी थी। अब नहीं होता भाई, अब नहीं होता घर में रहना। अब तो बस बाहर ही अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, मैं घर में अकेली थी, तो अब इन लोगों की बातें सुनी थी मैंने, आखिर मैं भी छोटी थी तब। तो मुझको फील हुआ, क्या फील हुआ, कूलर वाला कुछ फील हुआ। हाँ, मैं तब वहाँ पे गेट के पास बैठी हुई थी, मुझे फील हुआ कि कोई सीढ़ी के पास आया, नीचे झांका और मुझे देखकर चला गया। और ये देखने से पहले ही कि कौन था, वो गायब हो गया। मतलब ऊपर नहीं गया वो, ना नीचे गया, वो गायब हो गया अचानक से। और मेरी इतनी गंदी वाली फटी थी उस टाइम पे कि मेरे को मामी बोल कर गई थी दोपहर के टाइम पे इस टाइम पे पानी भरना है, तो पानी भरने गई। मैंने पानी नहीं भरा, बल्कि मोनिका बाद में आके मोनिका और किरण लोगों ने पानी भरा था। मैं नहीं गई थी पानी भरने, वो मुझसे मैं निकली थी। मैं बहुत बुरी तरह से वो चीज़ से मैं डर गई थी कि कौन झाँक कर गया। चाहे कोई इंसान हो, फिर भी मुझे बहुत बुरी तरह से डरी थी, क्योंकि वो इंसान छत पे मेरे को ऊपर की तरफ भागता हुआ नज़र नहीं आया। क्या था, ये हमारा अंदर के साइड इधर रूम है और ये बाहर का साइड है, ये बाहर का साइड है जहाँ पे पानी, यहाँ पे टैंक नल है और यहाँ पे पानी वगैरह भरा जाता है। बैल्कनी बाहर की जगह बोल सकते हो, जहाँ पर बोलते हैं कि पानी वगैरह खड़े होने के लिए, ठीक है। तो वो मेन डोर के पास था और मेन डोर के जस्ट बगल से ही सीढ़ी जा रही थी ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर गेट है और यहाँ से सीढ़ी है, तो अंदर कोई भी झाँक सकता है, देख सकता है सीढ़ी पे से। बाकी तो मेरे हमारी नानियाँ इतनी होती है कि नानी हमारी ऐसे ऐसे भूतों की कहानियाँ सुनाती है कि हमारे दिमाग में खाली भूत चल रहा होता है। मेरी नानी भी ऐसी मतलब स्टोरी सुनाई है नानी ने, वो भूतों के बहुत सुनाई है, जो कि मैं कभी आपको दोबारा नानी से बात करके मेरे को वो याद नहीं है। मेरा दिमाग अब इतना अच्छा नहीं है, स्टोरीज याद नहीं रहती है। तो नानी से कभी मेरी इस बारे में दोबारा बात होती है, तो मैं उनसे बात करके उनसे पूछ दोबारा मैं आप लोगों को ये स्टोरीज बताऊँगी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के घर में से आपको किसने ऐसी स्टोरी, सिमिलर स्टोरी, अगर सिमिलर स्टोरी हुई तो आप सब कमेंट करके बताना कि किस किस की ऐसी सिमिलर स्टोरी थी, किस किस की नानी ने यही स्टोरीज उनको सुनाई हैं, क्योंकि मुझे
बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यार बस अच्छा तो लगेगा कि जो चीज़ें मुझे पता है वही चीज़ें अगर आप सामने सिमिलर हो जाता है तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हाँ कोई जानने वाला है। तो मुझे जान पहचान बनाना बहुत पसंद है। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, लव यू, बाय बाय।